नमस्कार। अभी हम अररिया जिला में मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे इतनी जघन्य अपराध वाली, दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें मेडिकल के सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ एक बहुत ही जघन्य अपराध किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि एक लड़का पिछले 3 वर्षों से उनके पीछे पड़ा हुआ था, शादी का झांसा दे रहा था और शादी का झांसा दे करके उनके साथ प्रेम प्रसंग चला रहा था। जब शादी की बात आती है तो फिर आखिरकार वो पीछे हट जाता है, क्योंकि उनके पिता ने उसकी शादी किसी और से तय करके रखी थी। दहेज में बहुत बड़ा रकम मिल रहा था, तो प्यार उस जगह पे साइड हो जाता है। जब लड़की मौजूद नहीं रहती है तो उन्होंने कुछ नोट लिखा हुआ था। उस नोट में वो लिखती हैं कि मेरे साथ जो ये पाप किया गया है, मेरे को जो बदनाम किया गया है, उसके लिए हम कभी भी लड़के के परिवार वाले और लड़के को कभी भी माफ नहीं करेंगे। आप सोच करके देखिए कि पिछले 3 वर्षों से एक लड़की के भावनाओं के साथ खेला जा रहा था, और ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, मेडिकल की छात्रा थी, एक पढ़ी लिखी लड़की जिसका बहुत सुनहरा भविष्य आगे आने वाला था। और ये जो लड़का था वो एक इलेक्ट्रॉनिक और कैफ़े का दुकान चलाता था। आपको बताना चाहेंगे कि इसी कैफ़े के दुकान में जब वो लड़की अपना कोई फॉर्म भरने के लिए जाती है, इसी दौरान इन दोनों का नंबर एक्सचेंज होता है और फिर धीरे धीरे बात होने लगती है फ़ोन पे। लेकिन चूंकि लड़की बहुत सिंसियर थी, पढ़ाई पे ध्यान देती है, लड़का अक्सर फ़ोन करता है, इसके द्वारा मना भी किया जाता है कि तुम हमको फ़ोन ना करो। फिर किसी बहाने से उसके घर तक का नंबर लिया जाता है, उनकी भाभी को फ़ोन किया जाता है, फोर्स किया जाता है, घर में एक माहौल बनाया जाता है कि हम तुमसे शादी करेंगे, और शादी का झांसा दे करके लड़की के साथ शोषण भी किया जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि लड़की इतनी मेंटली डिस्टर्ब चल रही थी कि उसका एग्ज़ाम होने वाला था अभी से महज 7-8 दिन के बाद। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम था। अपने एग्ज़ाम को छोड़ करके लड़के के बुलाने पे वो वापस पूर्णिया आती है। आपको बताना चाहेंगे कि वो पटना में पढ़ाई कर रही होती है, पूर्णिया आती है और पूर्णिया में किसी होटल में 2 दिन वो लोग रुकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में सारा कुछ आया हुआ है कि कब लड़का आता है, कब बाहर जाता है, और उस होटल में आखिरकार उस लड़की का खात्मा हो जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि घर परिवार वाले सभी के मन में ये शक है कि लड़की को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि वो लड़का पैसे के आड़ में शादी नहीं करना चाहता था। क्योंकि लड़की को सारे समाज में बदनाम करके रखा था, सारे दुनिया वाले जान गए थे, लड़की काफ़ी दुखी थी, उससे शादी करना चाहती थी, इसलिए आखिरकार उस लड़के ने रास्ते से इस लड़की को हटा दिया। अभी हम उन्हीं के परिवार में मौजूद हैं, यहाँ पे उनके परिवार के सारे सदस्य मौजूद हैं। आपको बात करवाएंगे, सभी लोगों से सुनवाएंगे कि आखिर क्या थी वजह, क्यों वो लड़का लगातार इसके पीछे पड़ा था। बताना चाहेंगे आपको कि काफ़ी खूबसूरत थी वो लड़की जो आज मौजूद नहीं है। आप सोच करके देखिए, खूबसूरत भी थी, पढ़ने में भी तेज थी, मेडिकल भी कर रही थी, हर चीज़ में निपुण थी, लेकिन फिर भी लड़के वालों को पैसे चाहिए। पैसे के आड़ में आज वो अपने माता पिता के तरफ गया और एक लड़की को शोषित करके, पिछले 3 वर्षों से शोषित करके, और फिर उसको फेंक दिया गया ऐसे ही, और आखिरकार उस लड़की का खात्मा कर दिया गया। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास, इन्हीं से सुनवाते हैं, आपको सारी घटना, सारी जानकारी दिलवाते हैं कि आखिर कैसे समाप्त किया गया इनकी बेटी को, क्या षड्यंत्र चल रहा था उस लड़के के मन में, कैसे वो फ़ोन करता था परिवार में, और कैसे वो लड़की मेंटली इतनी टॉर्चर हो गई थी कि उसका सब कुछ खराब हो गया था। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास। माफ़ कीजिएगा सर, ऐसी परिस्थिति में आपसे इस तरह की बातें पूछ रहे हैं कि आपकी बेटी को कैसे समाप्त किया गया, क्यों ख़त्म किया गया, लेकिन हमारा काम है, हमको दिखाना पड़ता है। माफ़ी चाहेंगे सर, आपको क्या लगता है आखिरकार वो लड़का क्यों आपकी बेटी को समाप्त किया है सर? वो लड़का जो है वो लड़की को प्रेम प्रसंग में फंसा लिया था और शादी का झांसा देकर और वो बोलता था हम तुमसे शादी करेंगे और उसका जीजा जो था, मेरा बर्मा रिपेडियर में जो है गलत मैसेज देकर के लड़की भाग गई है, शादी कर ली है, और ये सब कहकर हमको उस लड़की का पिता के यानी कि हमको टॉर्चर करना चाहा। अच्छा। कि वो 20 लाख रुपया हमको तिलक दें। अच्छा। और हम इस लड़का से अपने साला से शादी करवाएंगे। मतलब कि आपकी बेटी को अगर बदनाम कर देगा तो आप डर जाइएगा और ये सोचिएगा कि चूंकि अब हम डर गए, मेरी बेटी बदनाम हो गई है, वो भाग गई है, तो हम इसी लड़के से शादी कर दें, वो जो डिमांड करेगा हम पूरा करेंगे। लेकिन आपकी बेटी ने ऐसा कोई काम नहीं किया था।
हाँ। जब हम अपने लड़की से पूछे, मेरी लड़की का नाम था निशा रानी। अच्छा। हम जब उसको बुलाए पटना से, जब ये बात सुने कि उसका जीजा के द्वारा जो है इस तरह की खबर उड़ाया गया, तो हम उससे पूछे तुम कहाँ हो, फोन की तो वो बोली हम हॉस्टल में हैं। अच्छा। हम उनको बोले कि तुम वीडियो कॉलिंग करो। वीडियो कॉलिंग में देखे हम वो हॉस्टल में थी, अपनी सहेली के साथ में थी। अच्छा। हम उसको बोले कि बेटा तुम कल घर चले आओ। अच्छा। बोली ठीक है पापा हम कल घर चले आते हैं। तो वो घर चली आई। वो घर चली आई। घर आती है, इसके बाद हम उससे पूछे कि क्या तुम लोगों में बात है। वो बताई कि एक लड़का इस तरह कर रहा है, हमको बोल रहा है शादी करने के लिए हमके साथ इग्नोर कर रहा है। तो और जो है हम ये सब बात सुनने के बाद उससे नंबर लिए, उसके बाद उससे फादर से उसका बात किए। उसका फादर बोल रहे हैं आपकी बेटी उससे शादी करना चाहती थी या पढ़ाई करना चाहती थी? वो हमारी लड़की पढ़ाई करना चाहती। पूछे थे उससे कि तुमको बेटा शादी करना है? हम पूछे थे कि बेटा तुमको शादी करना है तो बोलो हम तुम्हारा शादी करवा देंगे। बोली कि नहीं पापा हमको पहले डिग्री प्राप्त करना है, इसके बाद हमको शादी करना है। और ये हमको जो है बार बार तबाह कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है कि हमसे शादी कर लो। घर में बात करो, अपने पापा को बताओ, घर वालों को मेरे घर भेजो ताकि शादी हो शादी करे। इसके लिए इसी दरमियान में उसका जीजा जो है बदनाम करने के लिए कोशिश किया कि जो भी उसका डिमांड होगा आप लोग पूरा डिमांड करेगा और हम लोग टॉर्चर करेंगे तो आएंगे देंगे। हम उनके पापा से बात किए, इस तरह आप लोग क्यों किए, कहें करें। तो कहा कि देखिए हम अपने लड़का को सेट कर दिए 19 लाख रुपया में, उससे ज्यादा कोई देगा तो हम करेंगे। हम कहे जब इस तरह की बात है तो मेरी लड़की से शादी कर लीजिए। तो कहा कि नहीं जब 20 लाख रुपया आप दीजिएगा तब करेंगे। तो आपने बोला नहीं सर कि आपका बेटा फिर मेरी बेटी को क्यों टॉर्चर कर रहा है कि हमसे शादी करो? बोले कि लड़का क्यों आपका टॉर्चर कर रहा है, हमारे पास 20 लाख रुपया नहीं है कि हम 20 लाख रुपया देंगे। हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, मेडिकल की स्टूडेंट है, आपका बेटा कुछ नहीं करता है, दुकान चलाता है, हम क्यों पैसा देंगे? हम बोले थे कि हम 20 लाख क्यों दें, हम 20 लाख रुपया देकर उसको डिग्री प्राप्त करवा रहे हैं। तो उसके बाद जो है ये लोग हमारी लड़की को जो है बदनाम कर दिया था और उस भाग गई है, किसी के साथ रिलेशन में है। उस बदनामी का वजह से ये दोनों का जो है फिर बातचीत चलता रहा। हम फिर उसको प्रिंसिपल का फोन आया, फिर इसको भेज दिए, परीक्षा था, एग्जाम है इसलिए। देखिए आप लोगों को बताना चाहेंगे कि औरतों से जब कोई जीत नहीं पाता है तो उसके इज्जत को नीलाम किया जाता है, उसके इज्जत को बर्बाद किया जाता है। चूंकि वो अच्छी विद्यार्थी थी, पढ़ने लिखने वाली थी और वो मान नहीं रही थी लड़के के बात को कि हम तुमसे शादी करेंगे, तो फिर एक षड्यंत्र के तहत उसको पहले बदनाम कराया गया। पिता ने फोन किया, बेटी कहाँ है? बेटी बताई कि पापा देखिए वीडियो कॉल में हम हॉस्टल में अपने मौजूद हैं। और उसके बाद जब पिता को यह विश्वास नहीं हुआ फिर उन्होंने घर बुलाया। घर आकर के भी बेटी कहती है कि हमको विवाह नहीं करना है। फिर भी वो लड़का हार नहीं माना, टॉर्चर करते रहा, उसको परेशान करते रहा। आखिरकार लड़की हार मान करके उसके पास आती है पूर्णिया में। फिर उस 2 रात होटल में क्या ऐसा होता है, क्यों वो लड़का उस लड़की को समाप्त कर देता है? देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घर परिवार के सारे सदस्य एक ही बात को कह रहे हैं कि हमारी घर की जो सबसे होनहार बेटी थी, हमारी घर की जो लड़की थी जिसको समाप्त कर दिया गया है, जिसको एक षड्यंत्र के तहत समाप्त कर दिया गया है। आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप जरूर बताइएगा कि इस तरह के मुजरिम को क्या सजा मिलनी चाहिए जो प्यार का झांसा देकर के किसी लड़की को फंसाता है, फिर उसके साथ शोषण करता है, 3-4 साल रिलेशन में रहता है और जब शादी की बात आती है तो मुकर जाता है और आखिरकार लड़की को षड्यंत्र के तहत होटल में बुला करके समाप्त कर दिया जाता है। आप जो भी सोचते हैं इस घटना के बारे में आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। अभी हमने आपको घर परिवार के सारे लोगों से सारी बातों को सुनवाया। आप जो भी सोचते हैं आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ, लेकिन आपको छोड़ जाते हैं इन सवालों के साथ कि ऐसे लड़कों के साथ क्या होना चाहिए जो भी इस तरह का अपराध करता है। आप जरूर अपने राय को रखिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।